श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञान युदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो सकल सुपूजन भो। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। उनके पावन हृदय परम पूज पाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी को बार बार नमन और वंदन। और थोड़ी सी बात कुछ सुधार की। बीच में कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए लोग बीच में क्यों घुसते हैं। पीछे आए हैं तो उनको पीछे ही बैठाइए, यहाँ खड़े मत होने दीजिए इनको। आप लोग यहाँ से हट जाइए, सामने से इनको रोकिए ना। 8-10 लोग खड़े हैं बीच में, और इधर बीच में अब गैलरी को आगे से ही बंद कर दिए। गैलरी में अब कोई प्रवेश नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना और निवेदन है कि गैलरी को वहां से बंद कर दें। गैलरी के अंदर अब कोई प्रवेश नहीं करेंगे। और कितना सुंदर संत वाणियों का संग्रह यहाँ लगाया और सजाया गया है, और उसके सामने माता लोगों ने अपने वस्त्र रख दिए। थोड़ी देर सत्संग के बाद यदि वस्त्र आप सुखाते तो ठीक होता। इसलिए कार्यकर्ताओं से निवेदन है जिनके भी कपड़े हैं वो वहीं की वहीं उनको समेट दें, और जो उठाना चाहें उनको उठा लेना चाहिए। ये हर सत्संग में बातें सुनाई जाती हैं लेकिन लोग नहीं समझते हैं। इसका मतलब सत्संग को क्या समझेंगे। बीच में प्रसाद चढ़ाने आते हैं और बाद में आते हैं और आगे घुस करके बैठते हैं, कितना पाप कमाते हैं। फिर 2-4 लोगों से बात भी करते हैं। क्या ये ठीक लगता है? या ज्ञान की बात को सुनने के लिए आए हैं और ज्ञान अभी तक बैठने का भी नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कितनी सावधानी है। कार्यकर्ता पीछे से जाके गैलरी को बंद कर दें, कोई नहीं घुसेंगे अंदर। जिनको बैठना है अब उधर से बाहर से सामने बैठे। अभी ज्ञान योग और उससे मिलने वाली मुक्ति, एक महाभारत ग्रंथ और ग्रंथ का एक भाग गीता। गीता अलग से ग्रंथ नहीं है। गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर श्री परमात्मा ने नमः, और लोग उसको पढ़कर पाठ करते हैं और प्रणाम भी करना चाहिए, सदग्रंथ है। लेकिन प्रणाम किस वजह से करते हैं? पुस्तक तो बहुत है, उस पुस्तक में क्या है ये समझना चाहिए। और आप किसी सदग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं तो उसके प्रथम में मंगलाचरण होता है।
मंगल कामनाएं होती हैं, लेकिन गीता एक ऐसा सदग्रंथ है, इसमें सबसे पहला श्लोक ऐसे व्यक्ति का है जिसके पास देखने की दृष्टि नहीं है। उसके जो सहायिका है उसके पास देखने की दृष्टि है, लेकिन उसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। और एक और व्यक्ति है जो अलग आसन पर बैठे हैं, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करके बैठे हैं। और उस अंधे व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, जिज्ञासा जानना चाहा, संजय जरा देख कर बताओ, मेरे और पांडव अर्थात कौरव और पांडव और उनके संबंधी जो युद्ध की इच्छा रखकर इस युद्ध के मैदान में उतरे हैं, आए हैं, अभी वहां का क्या हाल है और लोगों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सव मामका पांडवा च श्रीव किं कुर्वत संजय। संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडव, मेरे अर्थात कौरव और पांडव जो युद्ध की इच्छा से आए हैं, उन्होंने क्या किया। लेकिन इस श्लोक का अर्थ अध्यात्म के तरीके से समझना चाहिए। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दो शब्द आए। कर्म करना और धर्म के अनुसार कर्म करना, कौन करेगा। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्हें अवता। हाय ऐसा अमूलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। मनुष्य का शरीर ये कर्म क्षेत्र है, और यदि धर्म के अनुसार इसमें काम हो तब तो ठीक है, और यदि नहीं हुआ, और वही हुआ, धृतराष्ट्र का राज्य पर अधिकार नहीं था। जो चीज आपकी नहीं है उस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं, तो समझ लीजिए आप कितने ज्ञानवान हैं। और ये आपके जीवन में घटित भी होता है। आप जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो कितनी दृष्टि स्थिर करके खोजते हैं कहाँ सीट खाली है, और नहीं खाली होती है तो लोगों से समझ बूझ कर प्रार्थना करके, और नहीं होता है तो झगड़ करके भी आप सीट ढूंढ लेते हैं। और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उस सीट को खोलकर अपने साथ लाते हैं। उस कुर्सी सीट पर जिससे आप सुख से बैठे थे उसके प्रति मोह, और शास्त्र में इसको दूसरे रूप से भी कहा गया है। जिस प्रकार से पत्तल आपको भोजन से पहले दी जाती है तो आप उसको देखते हैं, टूटी है तो, खराब है तो बदल लेते हैं, उचित जगह बिछाते हैं, पानी लेते हैं, जल का छींटा देते हैं साफ करके, और तब इशारा करते हैं मिठाई यहाँ रखो, सब्जी यहाँ रखो, ये चीज वो चीज सब सजा कर रखते हैं। और वही जब भोजन से आप तृप्त हो जाते हैं
उस पत्तल को आप वहीं छोड़ देते। किसी ने कहा जैसे सीट को उखाड़कर साथ नहीं लाते हैं, वैसे ही पत्तल से भी आपको मोह नहीं होता है। लेकिन यदि जीवन में मोह है तो समझिए अभी आपके पास आंखें नहीं हैं और वही काम धृतराष्ट्र से भी हुआ। उसका राज पर अधिकार नहीं था और मोह उत्पन्न हो गया, और मोह उत्पन्न अपने पुत्र के प्रति प्रेम कि मैं अपने पुत्र को युवराज बनाऊं, और बनाने की सभी योजनाएं उन्होंने बना दी और बना भी दिया। और वह पुत्र कैसा है और वो पत्नी कैसी है? पत्नी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। पत्नी को चाहिए था कि यदि पति के पास देखने की दृष्टि नहीं है तो उसको सुझाव देना चाहिए। और वो कौन है? वो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी की बात नहीं है, आपकी अपनी बुद्धि की बात। यदि आपकी बुद्धि मोह से ग्रसित हो गई है, आपका मन कमजोर है और मन बलवान है और बुद्धि कमजोर है, तो कभी मन को नहीं समझा सकती है तो बुद्धि को कैसे पहलवान बनाएंगे? अर्थात बुद्धि को विवेकशील बनाइए। और तुलसीदास जी महाराज इसका संकेत लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप कहेंगे राम की कृपा का यहाँ क्या मतलब है? राम की कृपा का मतलब है ये सुंदर शरीर प्रभु ने तुमको मानुष जन्म कैसा दिया। ये सुंदर शरीर मिला है, इसमें सुनने समझने बोलने कहने की सब शक्तियां हैं। आप देखते होंगे गाय कभी विचार करती है कि मेरे पास जूते और मौजे नहीं है, मेरे पास रजाई और गद्दा नहीं है, पूजनी है तो क्या। लेकिन ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की अद्भुत कृति है और ऐसा शरीर मिला और बुद्धि अर्थात गांधारी ने पट्टी बांध ली। ऐसे ही आपका मन संसार के पदार्थों में भ्रमित होता है, खोता है, तो आप और धृतराष्ट्र में कोई अंतर नहीं है। और सामने बैठे कौन है? दिव्य दृष्टि लेकर बैठे और क्या जानना चाहते हैं? क्या किया? अभी युद्ध के मैदान में क्या हुआ देखो, बताओ। यदि उचित परिणाम को आप देखना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि से भी आगे चलो। दिव्य दृष्टि तो अर्जुन को भी मिली थी, लेकिन भगवान ने ये सब बातें छोड़कर फिर कहा कि और देखो, नासिका के अग्रभाग में देखो। तो लोग कितना समझ गए। ग्रंथ की पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं और रोज लोगों के बीच में व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन क्या नासिका के अग्रभाग में देखने की कला आपको आती है? तो पहले इस कला को सुन लीजिए, सीख लीजिए, दीक्षा लेकर इसको सीख लीजिए। महाराज जी भी अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। गुरु महाराज के सामने उन्होंने कह दिया था कि मैं तो गीता को पढ़ करके ध्यान करता हूँ पूज्यपाद श्री के द्वारा, तो आप अपनी बात तो भूल जाइए। जो इतना प्रबल संस्कार लेकर के आए हैं, आज सबसे श्रेष्ठ स्थान गुरु महाराज के चरणों में उनको मिलता है। क्यों मिलता है? और उन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि मैंने गुरु महाराज से कह दिया हम तो ध्यान करते हैं, नासिका के अग्रभाग में गीता में लिखा हुआ है, लेकिन हमको कुछ दर्द होता है, कुछ माथा भारी हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने किसी से सीखा है कि नहीं? गीता से पढ़कर अब इसमें सीखने की क्या जरूरत है? गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम हमारे पास आना, तब तुमको दीक्षा देंगे। और वह दीक्षा की बात उन्होंने बता दी, और बता दी तो उसका अनुसरण हुआ। और फल क्या हुआ?
कभी आपकी तरह नीचे ही बैठते होंगे। हम लोग भी कभी ऐसे ही नीचे बैठकर सुनते थे, और थोड़ा सा सावधानी हुई, थोड़ा सी समझ पैदा हुई, और देखिए गुरु महाराज जी की कृपा से कहाँ पर बैठ गए। तो गुरु की कृपा अर्थात पहले ज्ञान सुनना समझना चाहिए। 1-2-3 मिनट और जरा सूचना, क्योंकि ये तो बहुत लंबा व्याख्यान है। महाराज श्री का जीवन अपने आप में अद्भुत है। ऐसा जीवन, और एक छोटी सी घटना, महर्षि मईधाम मनियारपुर में एक नई कुर्सी बनकर आई पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज के लिए, और सब लोग चाहते थे पूज्यपाद बाबा अब उस पर बैठकर उसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ होगा। सब लोग देख रहे हैं कि बाबा अपनी पहली कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठे। बाबा नहीं उठे और उन्होंने हाथ से इशारा किया और दृष्टि पूज्यपाद चतुरानंद जी महाराज की ओर फेरी, और वहीं थे तो इनको कहा कि आप बैठ जाइए। बाबा पूज्यपाद चतुरानंद जी महाराज संकोच में पड़ गए। कुर्सी आई है महाराज श्री के लिए और मुझको बैठने के लिए महाराज कहते हैं, ये तो ठीक नहीं होगा, कैसा खराब लगेगा। लेकिन जब तक बार बार बाबा कहते रहे, जब तक पूज्यपाद श्री को उस कुर्सी पर नहीं बैठा दिया। ये इनके जीवन का संस्कार था। संस्कार की कथाएं इनकी बहुत हैं, पुस्तक भी है, उसमें बहुत वो भी है। लेकिन ये कहने का उद्देश्य क्या है, बहुत लोग थे लेकिन किनको चुनकर गए, क्यों चुनकर गए, और उन्हीं के जन्म स्थान पर अखिल भारतीय महाधिवेशन होने वाला, जिसकी तिथि है 8, 9, 10 मार्च 2025। याद रखेंगे 8, 9, 10, 2025 महाराज श्री की तरफ से और महासभा की तरफ से आप सभी के लिए निमंत्रण है। और निमंत्रण आप तन से, मन से, धन से, जैसा कि दीक्षा के समय आपको संकेत किया जाता है कि हम संत मत के प्रचार में सब तरह से सहयोग करेंगे, तो उसकी रसीद भी आई है। आप अपनी सेवा दान के रूप में, शरीर के रूप में, और कुछ नहीं तो मन के रूप में, आपका ये मन इतना बलवान हो जाए कि आपको यहाँ से उस स्थान पर ले जाए जहाँ पूज्यपाद श्री का जन्म स्थान है। ऐसे पवित्र जन्म स्थान का आप दर्शन करेंगे और वहाँ की अद्भुत लीला आप देखते होंगे। गर्म पानी बहुत तीर्थों में निकलता है। ऋषि मुनि वहाँ के अनुकूल के कारण अपनी झोपड़ी या रहने की व्यवस्था या ध्यान करने के लिए वहाँ जगह चुन लेते हैं। और पूज्यपाद श्री का जन्म हुआ सर्दियों में अर्थात जनवरी में, और वह ध्यान शिविर होता है। साधक के लिए गर्म पानी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सदगुरु महाराज की प्रत्यक्ष कृपा, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर जाकर के देख लेना। आश्रम में बोरिंग हुई और उस बोरिंग में इतना गर्म पानी निकलता है कि आप डायरेक्ट बैठकर कड़ी सर्दी में स्नान नहीं कर सकते, आपको हट हट करके स्नान करना पड़ेगा। ये उपहार इन्हीं को क्यों मिला, जरूर तो कोई जीवन में बहार थी, और बहार आप देख रहे हैं। ऐसे स्थान का आप तीर्थ का दर्शन करें, सत्संग का लाभ हो और आपकी सेवा भी साकार हो। श्री सदगुरु महाराज की।